एवरीवन वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 9.1 एंड वी हैड कवर्ड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 6। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन क्वेश्चन 7 to 10 हुज nth टर्म्स आर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें nth टर्म ऑलरेडी गिवन है। जैसे कि इस क्वेश्चन में है an इज इक्वल टू 4n माइनस 3 और हमें निकालना क्या है, हमें इंडिकेटेड टर्म्स यानी कि जो टर्म्स पूछी गई हैं, जैसे यहाँ पर a17 और a24 पूछा है, तो हमें ये टर्म्स निकालने हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले a17 टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n को क्या लेना पड़ेगा 17 और हम इसे इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो फॉर n इज इक्वल टू 17 an यानी कि a17 हमारा क्या हो गया 4 इंटू 17 माइनस 3। 17 4 ज़ा होता है 50, तो 4 इंटू 17 हो गया हमारा 68 माइनस 3 विच इज 65। तो यानी कि हमारी जो a17 टर्म पूछी गई थी वो कितना आया है हमारा 65। चलिए अब जो नेक्स्ट पूछा है a24, ऐसे निकाल लेते हैं। तो a24 निकालने के लिए हम n को क्या रखेंगे 24, तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा a24 आ जाएगा 4 इंटू 24 माइनस 3। तो 4 इंटू 24 कितना होता है 96 माइनस 3, तो ये हो गया हमारा 93। तो हमारी a24 टर्म क्या आ गई 93। ठीक है, 8th क्वेश्चन में an इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n और हमें क्या कौन सी टर्म निकालनी है, हमें निकालना है a7। तो a7 निकालने के लिए हम n को क्या रखेंगे 7, तो हमारी a7 टर्म आ जाएगी n का स्क्वायर यानी कि n की जगह हमें 7 पुट करना है। तो 7 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7 का स्क्वायर इस कैसे लिख सकते हैं, यानी कि बोल रहा है कि 7 इंटू 7 और ऐसे ही 2 की पावर 7 मतलब 2 को कितने टाइम्स लिखना है मुझे 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। तो 7 इंटू 7 तो हो गया 49। अब इसे खोल लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 8 16 32 64 128। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है an इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 n की पावर 3 और हमें कौन सी टर्म निकालनी है, हमें a9 निकालना है। तो a9th टर्म निकालने के लिए हमें n को क्या लेना पड़ेगा 9 लेना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा a9 इज इक्वल टू, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ मैं 9 पुट करूँगी। तो -1 पावर 9 माइनस 1 इंटू 9 की पावर 3। तो ये हो गया -1 9 माइनस 1 इज 8 इंटू 9 की पावर 3। अच्छा, अब -1 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहेगा, बट बिकॉज ये इवन है तो माइनस का साइन चला जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो ये तो हो गया 1 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इज 729, तो विच इज 729 एज द आंसर। ठीक है, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन में हमें बोला है an इज इक्वल टू n माइनस 2 अपॉन n प्लस 3 और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें a20th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो वैसे ही करेंगे क्योंकि a20th टर्म फाइंड करनी है तो हम n को क्या लेंगे 20। तो हमारा जहाँ जहाँ n है इस एक्सप्रेशन में वहाँ पे हमें 20 पुट करना है। तो a20 इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट 20 माइनस 2 अपॉन n क्या है 20 प्लस 3। तो इसे खोल लेते हैं। तो ये हो गया 20 इंटू 18 अपॉन 20 प्लस 3 इज 23। सो 20 इंटू 18 2 ज़ा 36, सो 360 अपॉन 23 हमारी कौन सी टर्म है, हमारी a20th टर्म है। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज a1 इज इक्वल टू 3 एंड an इज इक्वल टू 3an माइनस 1 प्लस 2 वेयर n इज ग्रेटर देन 1। पूछा क्या गया है, हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है इस सीक्वेंस की और फाइनली हमें कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज भी बतानी है। फर्स्ट 5 टर्म्स तो निकालनी ही है, फाइनली उनको सीक्वेंस भी लिखना है और फिर बाद में सीरीज में भी लिखना है। तो देखिए कैसे करते हैं ये क्वेश्चन। तो a1 तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, a1 ऑलरेडी गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम a2 से। सो a2 के लिए मुझे n को क्या रखना पड़ेगा 2, जिसे मैं पुट करूंगी इस एक्सप्रेशन में। ये nth टर्म का एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन है। इस एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद a2 मेरा आ जाएगा 3a ऐसे ही रहेगा, n की जगह मुझे 2 पुट करना है। तो 2 माइनस 1 प्लस 2, तो ये हो गया 3a 2 माइनस 1 कितना होता है 1 प्लस 2। अब देखो यहाँ से अब इसके आगे कैसे सॉल्व करूँगी। सो a1 आ गया, a1 हमें क्या है ध्यान से देखो, तो ये क्वेश्चन में गिवन है a1 क्या है 3। तो अब a1 की जगह मैं क्या करूँगी, पुट a1 इज इक्वल टू 3 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको पुट करने पे ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2
जो कि होता है 9 + 2 विच इज़ 11। ठीक है, तो ये हमारी A2 टर्म क्या आ गई, वो आ गई 11। अब करते हैं A3। A3 यानी कि n = 3 रखना है, तो इसके लिए A3 = क्या हो गया 3A n की जगह मुझे 3 रखना है, तो 3 - 1 + 2, तो इसे सॉल्व करते चलेंगे। तो 3A 3 - 1 इज 2 + 2। अब A2 क्या है, A2 मैं निकाल चुकी हूँ, A2 की जगह मैं क्या पुट करूँगी इस बारी 11, तो पुट A2 = 11 क्योंकि मैं निकाल चुकी हूँ अभी, तो अब आगे पुट कर देती हूँ। तो हो गया 3 × 11 + 2 दैट इज 33 + 2 विच इज़ 35। तो मेरी A3 टर्म क्या आ गई 35। अब करते हैं A4। A4 के लिए मुझे n को लेना पड़ेगा 4, तो मेरी A4 टर्म क्या आ जाएगी 3A n - 1 यानी कि 4 - 1 + 2, तो ये हो गया 3A 4 - 1 इज 3 + 2। अब इस बार मुझे A3 टर्म पुट करनी है। A3 मैंने क्या निकाला है अभी 35, सो पुट A3 = 35, तो ये हो गया 3 × 35 + 2 यानी कि 35 3 ज़ा 105 + 2 विच इज़ 107। ठीक है, और फाइनली अब A5, इसके लिए दैट मीन्स n = 5, सो A5 क्या हो गया 3A 5 - 1 + 2, तो ये हो गया 3A 5 - 1 इज 4 + 2, तो A4 मैंने क्या निकाला है अभी 107, सो पुट A4 = 107, तो ये हो गया 3 × 107 + 2, तो ये हो गया 321 + 2 विच इज़ 323। तो आप देख लो मैंने फर्स्ट 5 टर्म्स अब निकाली हैं। तो A1 ऑलरेडी हमें गिवन था क्वेश्चन में, A2 A3 A4 और A5 टर्म हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हम लास्ट में क्या लिखते हैं कि सीक्वेंसेस, सारी टर्म्स को लिख दूंगी। A1 क्या था 3, फिर A2 हमारा निकला 11, फिर 35, फिर उसके बाद 107 एंड फाइनली 323। अब अगर आप क्वेश्चन में देखो, हमें ये भी कहा गया था कि हमें कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज़ बतानी है। अब सीरीज़ के लिए क्या करते हैं, बहुत इजी है, सीक्वेंस आप निकाल ही चुके हो और यहाँ लिखोगे सीरीज इज, अब इन्हें बीच में प्लस का साइन डालना होता है, तो 3 + 11 + 35 + 107 + 323 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे nth टर्म तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर सीरीज में। नंबर 12 है कि A1 = -1 और AN nth टर्म हमें गिवन है AN - 1/n वेयर n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, और हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, उनको सीक्वेंस में लिखना है और फिर उसको सीरीज में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A1 ऑलरेडी गिवन है, तो A2 के लिए n क्या लूँगी 2, तो उसको मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करती हूँ। तो ये हो गया A2 = A2 - 1/2 हो गया। ठीक है, तो इसे सॉल्व करूँगी आगे, तो क्या आएगा A2 - 1 यानी कि A1/2। अब A1 जो टर्म है वो क्वेश्चन में गिवन है एज -1, तो A1 की जगह मैं क्या पुट करूँगी -1/2। तो मेरी जो A2 टर्म है वो क्या आ गई -1/2। अब सिमिलरली मैं A3 A4 और A5 निकालूंगी। A3 के लिए n को मुझे 3 लेना है, तो A3 टर्म हो गई मेरी A3 - 1/2, सो A3 - 1 यानी कि A2/2, तो A2 मैंने अभी निकाला है एज -1/2, तो ये हो गया मेरा -1/2/2। तो इसे कैसे करते हैं, ओके सॉरी /3 इधर आएगा क्योंकि n है, आई एम सॉरी, ऐसे। ठीक है, तो इसे कैसे करते हैं, तो 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 × 3 यानी कि -1/6। सो A3 टर्म आ गई मेरी -1/6। A4 के लिए n = 4, तो A4 क्या हो गया हमारा A4 - 1/4, तो A4 - 1 यानी कि A3/4। A3 अभी निकाला है एज -1/6, तो ये हो गया -1/6/4। ये आपको समझ आ रहा है कि 6 4 से क्यों मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज आप इसे ऐसे भी लिखते हो /4/1, तो ये जब ऊपर जाता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि ये कैसे लिखा जा सकता है -1/6 इंटू ये ऊपर जाएगा 1/4, यानी कि ऐसे, तो ये 6 और 4 मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया -1/24। तो मेरी A4 जो टर्म है वो कितना आया है -1/24। लास्ट A5 टर्म निकाल लेती हूँ n = 5 के लिए, तो ये हो गया A5 - 1/5 A4/5, A4 क्या निकला है -1/24, -1/24/5, तो ये हो गया -1/24 × 5
विच इज़ -1/120। ठीक है, तो ये मेरी अब सारी टर्म्स निकल गई हैं, इनको मैं सीक्वेंस में लिख लूँगी। तो द सीक्वेंस इज E1 हमें ऑलरेडी गिवन था, दैट इज -1, कॉमा सेकेंड टर्म जो हमारी निकली -1/2, थर्ड टर्म हमारी निकली थी -1/6, फोर्थ टर्म -1/24 और A5 हमारा निकला था -1/120। तो ये हो गया सीक्वेंस में। सीरीज में कैसे लिखेंगे, मैंने आपको कहा था कि प्लस साइन डालेंगे। अब क्योंकि इसमें नेगेटिव्स भी है तो कैसे लिखोगे आप, तो इसको लिखोगे -1 ब्रैकेट्स लगा लोगे, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म -1/2 प्लस थर्ड टर्म -1/6 प्लस फोर्थ टर्म -1/24 प्लस फिफ्थ टर्म -1/120 प्लस टिल दी nth टर्म। तो ये हो गया हमारा सीरीज में। क्वेश्चन इज A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 2 और nth टर्म हमें गिवन है an-1 वेयर n इज ग्रेटर दैन 2। तो इस क्वेश्चन में देखो तो A1 और A2 दोनों ही टर्म्स गिवन है, तो बाकी जो बचती हैं A3, A4 और A5 हमें निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो A3 के लिए n को क्या लूँगी मैं 3, तो ये हो जाएगा इस एक्सप्रेशन nth टर्म के एक्सप्रेशन में पुट करूँगी, तो ये हो गया A3 इज इक्वल टू A3 -1 -1। तो A3 -1 यानी कि A2 -1, A2 क्वेश्चन में गिवन है एज 2, तो ये हो गया 2 - 1 विच इज़ 1। तो मेरी जो A3 टर्म है वो क्या आ गई है 1। A4 के लिए n इज इक्वल टू 4, तो A4 टर्म हो गई A4 -1 -1, A4 -1 यानी कि A3 -1। A3 अभी निकाला है एज 1, तो ये हो गया 1 -1 विच इज़ 0। तो A4 टर्म क्या है 0। A5 लास्ट के लिए मुझे n को क्या रखना है 5, तो A5 टर्म हो गई मेरी A5 -1 अपॉन नॉट अपॉन, तो ये हो गया A4 -1। तो A4 अभी निकाला है एज 0, तो ये हो गया 0 -1 विच इज़ -1। तो ये मेरा A5 क्या निकल आया -1। तो अब इसे सीक्वेंस में लिख लेते हैं। सीक्वेंस इज A1 हमें ऑलरेडी और A2 क्वेश्चन में ही गिवन था, तो 2, 2, A3 हमने निकाला 1, A4 0 और A5 -1। तो ये हो गया सीक्वेंस। सीरीज में कैसे लिखेंगे, प्लस का साइन डालेंगे, तो ये हो गया 2 + 2 + 1 + 0 + -1 प्लस टिल दी nth टर्म। तो ये हो गया सीरीज में। Question number 14 is the Fibonacci sequence is defined by 1 is equal to A1 and A2 and an is equal to an-1 plus an-2 where n is greater than 2 and हमें फाइंड क्या करना है an + 1 upon an for n is equal to 1, 2, 3, 4 and 5। तो इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट A1, ये देखिए हमें गिवन है A1 इज इक्वल टू A2 और ये दोनों टर्म्स क्या हैं, ये दोनों टर्म्स 1 है, ठीक है। अब an हमें गिवन है यहाँ पर एज an-1 प्लस an-2, ठीक है। तो अब इसको, ये हमारी nth टर्म है, इससे हमें A3, A4, A5 और A6 कैलकुलेट कर लेना है। A1, A2 हमें गिवन है, A3, A4, A5 और A6 कैलकुलेट करना है। तो A3 के लिए हमें n क्या लेना पड़ेगा इज इक्वल टू 3, तो इसमें nth टर्म में मैं पुट करूँगी, तो A3 हो गया A3 - 1 प्लस A3 - 2, तो ये हो गया A2 प्लस A1। अब A2 हमें गिवन है 1 है और A1 भी हमें गिवन है कि 1 है, तो ये हो गया 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। इसी तरह हम A4 कैलकुलेट कर लेंगे, इसके लिए हमें n क्या लेना पड़ेगा 4, तो A4 हो गया हमारा an-1 यानी कि 4 - 1 प्लस A4 - 2, तो A3 प्लस A2, A3 अभी हमने कैलकुलेट किया है, कितना आया है 2, और A2 हमने क्या कैलकुलेट किया है, ये गिवन था हमें 1, तो ये हो गया हमारा 3, ठीक है। तो हमने A3, A4 निकाल लिया, ऐसे हम A5 और A6 भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो A5 के लिए मुझे n को क्या लेना पड़ेगा 5, तो इससे मेरा A5 टर्म आ जाएगा A5 - 1 प्लस A5 - 2 जो कि होता है A4 प्लस A3। A4 अभी मैंने निकाला था, ये हमारा 3 आया था, और A3 हमने निकाला था कि 2 आया था, तो ये हो गया हमारा 5। लास्ट A6 भी निकाल लेते हैं। इसमें A6 के लिए हमें n क्या लेना पड़ेगा 6 लेना पड़ेगा, और इससे A6 हमारा आ जाएगा A6 - 1 प्लस A6 - 2 विच इज़ A5 प्लस A4। A5 टर्म हमने अभी निकाली है 5,
और A4 टर्म थी हमारी 3, तो ये हमारा आ गया 8। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या बन गया, हमारा सीक्वेंस बन गया A1 और A2 हमें 1 गिवन था, तो 1 1, A3 हमने 2 निकाला, A4 हमारा 3 निकला, A5 हमारा 5 निकला और A6 हमारा 8 निकला। तो ये हमारा हो गया सीक्वेंस। तो अब हमें क्वेश्चन क्या गिवन था, अगर आपको याद हो क्वेश्चन हमें गिवन था कि हमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमें फाइंड करना है an+1 अपॉन an, ठीक है। और सीक्वेंस हमारे पास रेडी है 1 1 2 3 5 8, यानी कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है और ये A6 हमारे पास रेडी है। बस हम इनको यूज़ करके ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब n इज इक्वल टू 1 के लिए मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगी, यानी कि n की जगह मुझे 1 लेना है, यानी कि A1+1 अपॉन A1। तो A1+1 यानी कि A2 अपॉन A1। A2 क्या है हमारा, इस लिस्ट में से देख लो 1 है, और A1 कितना है 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरीके से हम n इज इक्वल टू 2 निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या है, हमें ये फाइंड करना है फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ये हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है इनके लिए, तो हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए फाइंड कर लिया है। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए A2+1 अपॉन A2, तो A2+1 यानी कि A3 अपॉन A2। A3 हमारा कितना था, हम इसमें से देख सकते हैं, यानी कि 2 अपॉन A2 कितना था हमारा 1, यानी कि 2। n इज इक्वल टू 3 के लिए A3+1 अपॉन A3, A3+1 यानी कि A4 अपॉन A3। A4 हमारा देख लो इसमें से क्या था 3, और A3 कितना था हमारा 2, यानी कि 3/2। n इज इक्वल टू 4 के लिए चेक कर लेते हैं, A4+1 अपॉन A4 यानी कि A5 अपॉन A4। A5 इस लिस्ट में देख लो 1 2 3 4 5, A5 हमारा आया था 5 और A4 था हमारा 3, तो ये हो गया 5/3। और लास्ट n इज इक्वल टू 5 के लिए A5+1 अपॉन A5 यानी कि A6 अपॉन A5। तो A6 कितना है हमारा 8 और A5 है हमारा 5, यानी कि ये है 8/5। तो ये है हमारा इसका आंसर। So with this we have completed exercise 9.1, question number 1 to 14 all covered. So children, please do like, share and subscribe the channel and press the bell icon also so that you get the notification. और मिलते हैं अगली वीडियो में with exercise 9.2.